तो लक्ष्मण बोलता है, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरमेव जानामि नित्यपादाभिवंदना। क्या बात, क्या बात। कि भाई इनमें ना नूपुर तो है ही नहीं। यदि नूपुर होते तो मैं उनको पहचान लेता। मैं कुंडल और केयूर ये जो है ये मैं जान ही नहीं सकता। मैंने कभी देखा ही और नहीं ये होता। तो हाँ, ये तो कुंडल और केयूर है, क्योंकि मैं हर रोज सुबह भाभी के चरण वंदन करता था ना, उस समय में वो नूपुर में देखता था, बस ऊपर उठाकर नजरें नहीं देखी। कितना जबरदस्त है, मतलब देवर, आज का देवर और वो देवर आदर्श। क्या बेटे अपनी भाभी को अपनी मां की तरह देखता है, कभी मुंह उठाकर चेहरे की तरफ देख ही नहीं पाया। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं श्री अरुण प्राशर जी। प्राशर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्राशर जी, आज ना कलयुग का जोर है जी। और जो संयुक्त परिवार थे ना, पहले बड़े बड़े परिवार होते थे। मेरे टाइम में भी 60-70 आदमी छत के नीचे रहते। अब आजकल सब परिवार टूट रहे हैं। जी जी जी। तो क्या हमारे वेदों में, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने या हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसा वर्णन है, खास तौर पे वेदों में, कि जहाँ पे ऐसे कुछ सिद्धांत हमें सिखाए गए हों? वैसे तो हमारे सामने देखो, लक्ष्मण जी का और सीता जी का उदाहरण है। जब राम ने पूछा, उन्होंने कहा मैंने तो उनका कभी चेहरा देखा नहीं, मैं तो चरण नहीं देखता रहा। फिर भी कुछ तो ऐसा उन्होंने इमेजिन करके जरूर आज के समाज के बारे में लिखा हो, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे वो लोग। हाँ जी हाँ जी। ऐसा कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेदों से ये सूत्र तो मिल सकता है जी, जो जी, आजकल जी। के युवाओं को जो भटक रहे हैं उनको सिखाया जा सकता जी है। जी जी जी। ये तो जो आपने जिस प्रसंग की बात करी, वो तो रामायण में जब सीता को ले जा रहे थे, रावण ले जा रहा था और ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर वो डाल देते हैं सीता के, कोई ना कोई तो देख लेगा, सब गहने उतार के नीचे डाल दिए। और फिर सुग्रीव और सुग्रीव के लोगों को वो मिलते हैं। तो जब किष्किंधा में वो जाते हैं राम लक्ष्मण ढूंढते हुए, और उनकी बात हो जाती है हनुमान के जरिए और ये सब कुछ हो जाता है, तब सुग्रीव लेकर आता है वो हाँ। कि मुझे ये चीज़ें तो मिली हैं वहाँ, उससे नीचे फेंकी उसने, तो हो सकता है कि वो थे या कोई और थे, वो लोग कौन थे ये पता नहीं, पर वो एक गहने हैं, कुछ आभूषण है। तो दौड़कर राम देखते हैं, क्योंकि राम इतने विह्वल थे, दुखी थे, साइकोलॉजिकली आदमी टूट जाता है, इसलिए वो समझ कहते हैं ना लोग, आदमी कंफ्यूज है। हाँ कंफ्यूज था वो। किसी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाता। हाँ जी, बहुत हाँ जी। दुखों में, हाँ बिल्कुल बहुत कष्ट में। बिल्कुल। उसके पार्टनर के थे, फिर भी वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि मनस्थिति ऐसी थी। तो इसलिए ना फिर वो लक्ष्मण को बोलता है कि लक्ष्मण यार तू देखना, ये गहने तेरी भाभी के हैं ना। तो लक्ष्मण बोलता है, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरमेव जानामि नित्यपादाभिवंदना। क्या बात, क्या बात। कि भाई इनमें ना नूपुर तो है ही नहीं। यदि नूपुर होते तो मैं उनको पहचान लेता। मैं कुंडल और केयूर ये जो है ये मैं जान ही नहीं सकता। मैंने कभी देखा ही और नहीं ये होता। तो हाँ, ये तो कुंडल और केयूर है, क्योंकि मैं हर रोज सुबह भाभी के चरण वंदन करता था ना, उस समय में वो नूपुर में देखता था, बस ऊपर उठाकर नजरें नहीं देखी। कितना जबरदस्त है, मतलब देवर, आज का देवर और वो देवर आदर्श। क्या बेटे अपनी भाभी को अपनी मां की तरह देखता है, कभी मुंह उठाकर चेहरे की तरफ देख ही नहीं पाया। ठीक ये मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसके सब की सब प्रकार की विशेषताएं ऋग्वेद में है, मतलब वेदों में है। चारों वेदों में से ऋग्वेद की बात हम सोच ही रहे हैं, क्योंकि बात ही ऋग्वेद की हाँ चल जी रही है हाँ जी। तो ऋग्वेद में एक ऋषि हैं, पिछले दिनों आपको याद है कण्व ऋषि की बात हुई थी। जी जी जी। तो कण्व घोर के पुत्र थे, घोर ऋषि के पुत्र,
और कण्व के एक भाई भी थे प्रगात करके। तो एक दिन जब वो युवावस्था की बात चल रही है, उन दिनों की बात मैं कह रहा हूँ, कि वो जब तपोवन से पढ़कर 12 साल 14 साल जब वो तपोवन से लौट कर आता है विद्यार्थी, एकदम वेद व्रत स्नातक होता है, तो राजा भी ना उसको देखकर अपने रथ को थाम कर और उसको रास्ता देता है और प्रणाम करता है झुककर। क्यों? क्योंकि तपोवन से पढ़कर आने वाला है जो विद्यार्थी, वो मात्र विद्यार्थी नहीं है, वो समाज का निर्माता बनकर आया है, कंस्ट्रक्टिव काम करने वाला है। तो ऐसा जब घर पर आए तो घोर ऋषि और सब लोगों ने उनका स्वागत किया। थोड़े दिन के बाद वहाँ भी मतलब ऋषि की जो परंपरा है यज्ञ की रहती है, तो यज्ञ वज्ञ होने लगे। तो क्योंकि प्रगाता बहुत छोटा था कण्व से, और कण्व की जो शादी थी अपना वो चल रही थी, उसकी जो पत्नी थी वो कण्व अपने देवर जो था उसका प्रगाता, उसको ना पुत्रवत व्यवहार रखती थी, और वो भी उसको माता की तरह ही मानते थे। मतलब बहुत अच्छा प्यार चल रहा ऐसी परंपरा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो आपने कही ना मन मुटाव की, और ये सब जॉइंट फैमिली में से ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो खाली एकल परिवार हो या जॉइंट फैमिली हो या समाज का कोई और घटक हो, ये हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है ना कि कई बार हम संशयशील हो जाते हैं। और ख़ासकर जब युवा है, पति पत्नी है और कोई दूसरा युवा भी हमारे साथ रहता है, और हमें कुछ ऐसा लगा तो मन बहुत शंकाशील हो जाता है। यही हुआ कण्व का जन्म हो जाता है। हाँ जी, बस वही। और कण्व के साथ भी यही हुआ। एक दिन कण्व, क्योंकि यज्ञ तो चलते ही रहते हैं, हवन और होम जो पंच महायज्ञ है घर पर होते ही है रोज, तो वो समिधा की ज़रूरत पड़ती है, और समिधा हर रोज़ लानी पड़ती है जंगल से लकड़ियाँ। वो गहन जंगल में चले गए। इधर घर पे कण्व की पत्नी और प्रगाता वो थे, बस दोनों वेदी के सामने बैठी हुई थी, इंतज़ार कर रही थी, और प्रगाता भी वहाँ बैठा हुआ था। तो काफ़ी देर हो गई, दोपहर हो, क्योंकि ना वो कण्व कुछ ऐसी कोई समिधा होगी उसको मिल नहीं रही थी, तो घने जंगल में अंदर चले गए। तो और वातावरण ऐसा था तपोवन का कि ठंडी ठंडी समीर बह रही है। हो सकता है ऐसे दिन हो वसंत के, या थोड़ी थोड़ी गर्मियाँ जब आ जाती हैं तो उसको नींद आने लगी, और वो यूं ही सरक के, और जहाँ वो बैठी हुई है कण्व की पत्नी, उसके चरणों में ही लेट गया। और जब गहरी नींद होने लगी, ऐसे सरक के और उसके आंचल में, उसके घुटने पर आ गया उसका सिर। और वो जो कण्व की पत्नी है उसके मन में भी कुछ नहीं कि ठीक है बेटा जैसा है वो, उसने घुटने पर रख लिया सिर, और हो सकता है बाल बाल भी सहलाने लगी, बेटा ही तो है। इतने में साहब वो अपने कण्व जी आ गए, और कण्व ने देखा वो जो गट्ठर लेकर आए थे लकड़ियों का, वो उधर रखा, और देखते ही, क्योंकि उनकी पीठ थी ऐसे, और जोर से बोला कि ये कौन व्यक्ति है जो तुम्हारे यहाँ स्पर्श जिसने कर रखा है घुटने पर सिर। और जाते ही ना उसको जोर से लात मारी, और वो एकदम उठा जागा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। उसको तो ध्यान ही नहीं था, वो तो नींद में हो गया था। और वो तो क्रोधित कि तूने मेरी पत्नी का स्पर्श कैसे कर लिया, इसका मतलब यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। और वो भी बेचारी उठी और उसने कहा कि आप क्या सोच रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ, और क्या बोल रहे हो, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती आप इस तरीके से सोच हमारे प्रति। पर उसका क्रोध, विवेक खो दिया ना उसने, कण्व ने, और उसको कहा कि निकल जा यहाँ से, इस तपोवन में तू पैर भी मत रखना हमारे घर पे, और तेरे साथ भी नहीं व्यवहार रखेंगे। परंतु उसने समझाया कि आप जो देख रहे हैं, देखी हुई बात को जिस तरीके से
इसको सच मत मानो। और हमारा आपका संबंध, आपका अपने भाई के साथ का और मेरा आपके भाई के साथ का संबंध याद करो। मैं, हमारे कितना पवित्र वातावरण है यहाँ, मैं तो सोच भी नहीं सकती, ये तो मेरा पुत्र है। और ये क्या कहता है, इतने में वो भी बोला प्रगाता कि भाई आप तो मेरे पिता हो, आप भाई नहीं हो। मेरी और आपकी अवस्था में तो इतना अंतर है, और आपकी जो पत्नी है वो तो मेरी माँ है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तब उसको, कर्ण को लगा, हो ये तो बड़ी गलती हो गई थी मेरे से। तब कर्ण ने, जिसको कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन करता है आदमी, ओहो ये पीछे गया, फिर मैं ये क्या सोच रहा था, मैं क्या हो गया, थोड़ा शांत हुआ और फिर संबंधों के बारे में सोचा, और फिर उसका जो क्रोध आया था उसका भविष्य सोचने लगा कि कितनी बड़ी गलती हो जाती, और मुझे लोग आदर्श समझते हैं तो पूरे समाज में क्या फैल जाता, क्या मैसेज जाता, हाँ क्या मैसेज जाता। तो तब उसको लगा, हो मेरे से गलती हो गई, भाई तू मेरे पास आ। और उसने आलिंगन किया खुद, क्योंकि ऋग्वेद का मंत्र दृष्टार ऋषि बनने वाला था वो, और ऐसे में मतलब परिवार में इस तरीके से हो सकता है कि ये ऋषि ने समझाने के लिए बात कही हो या ऐसी घटना घटी हो, परंतु आंखों देखी भी सच नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज आज के समाज को उन्होंने उस टाइम दिया। और इसके साथ साथ ये भी मैसेज गया कि जो संबंध है हमारे और जो परिवार है हमारा, उसमें संशयशीलता आ भी जाए कभी, परंतु उसको उस तरीके से खोना नहीं चाहिए। जो धर्म है और जो शास्त्र है उसको सतत चिंतन करके और उसको साफ सफाई कर लो, और फिर से जिंदगी। और उसी समय जो तनाव था पूरे वातावरण का, जब क्रोध आया तो पशु पक्षी भी टेंशन में आ गए, तनाव में। उसी समय वही हवा थी, वही हवा फिर से बहने लगी। एक संबंध भी उन्होंने बता दिया कि बड़े भाई के साथ, बड़ी भाभी के साथ, वो माता, उसके देवर का संबंध क्या होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, क्या आदर्श संबंध है, ये उन्होंने मैसेज अपने ऋग्वेद के थ्रू। बिल्कुल, अगर आज ये बात सबको समझ आ जाए तो आधी लड़ाई तो यहीं खत्म हो जाए। ज़्यादा तो विवेक खत्म हो जाता है जब क्रोध आता है, तो परिवार टूटते हैं। जी 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 जी। और आप जो जिक्र कर रहे थे कि लक्ष्मण का, मुझे लगता है कि क्योंकि वो सब वेद से ही तो संस्कारित हुए ना, उनकी जो संस्कृति है वो वहीं से तो आई थी। वशिष्ठ ने उन लोगों को उन्हीं शास्त्रों का हवाला दे देकर तो पढ़ाया होगा ना, तभी तो वो इस तरीके से बने। तो वेद हमारे सबके शास्त्र प्रमाणिक है और हमें वो संवारते हैं, जीवन हर एक पहलू का। हाँ जी हाँ जी, उनके अंदर समाधान है, हर एक पहलू की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान है। बात सिर्फ उसको उस दृष्टि से समझने की, देखने की, परखने की है। जी 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 जी, दाशर जी सचमुच आप धन्य हैं, हम भी आपके साथ धन्य। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आज का एपिसोड यहीं तक। धन्यवाद। जी 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 जी।